आज हम बात करेंगे द डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट के बारे में। अभी हमारे साथ जुड़े हैं एकजुट जम्मू के चेयरपर्सन अंकुर शर्मा जी। देखते हैं इनका क्या कहना है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन को लेके हमारा शुरू से ये रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन जिस सेंसस को आधार बना के जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कर रही है वो सेंसस फ्रॉड और फज्ड है, एंटी जम्मू है। जम्मू संभाग की पॉपुलेशन को कम किया गया है, इसीलिए हम डिलिमिटेशन कमीशन या कमीशन के द्वारा की गई कोई भी एक्टिविटी को लेजिटिमेट एक्टिविटी नहीं समझते हैं। एक तो पहला क्रिटिसिज्म हमारा डिलिमिटेशन कमीशन को लेके जो रहा यही रहा, इसलिए हमने डिलिमिटेशन कमीशन की कोई भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। उसके बाद जहाँ तक रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट आने की बात है, फाइनल रिपोर्ट में एक बहुत डेंजरस ट्रेंड जो आपको देखने को मिलेगा और जिसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है वो कॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी है, जहाँ पे आपने साउथ कश्मीर को अनंतनाग जो नई कंस्टिट्यूंसी कार्व आउट की है या रिकास्ट की है, जहाँ पे आपने पुंछ और राजौरी जम्मू संभाग के इन एरियाज़ को उस कंस्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा है। वहाँ पे आपने साउथ कश्मीर जो अदरवाइज़ पाकिस्तान के साथ पहले कोई फिज़िकल बाउंड्री शेयर नहीं करता था उसे ताकतवर पोजीशन में रख के वहाँ की 11 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज़ और यहाँ की 7 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज़ राजौरी पुंछ बॉर्डर भी शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, एक लेजिस्लेटिव पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट कॉरिडोर बना दिया है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दी है आपने उसे पाकिस्तान के साथ। आई थिंक जम्मू को जहाँ पे 2021 के सेंसस के आधार पे 50 सीट्स मिलनी थी, अभी 43 पे ही सीमित कर दिया। एक गारंटीड डिसएम्पावरमेंट की परिस्थिति उत्पन्न कर दी है भारत सरकार ने। जम्मू संभाग को पहले भी सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रखा जाता था, ट्रीट किया जाता था, अब तो पूरे पक्के तरीके से ये कदम उठा लिया गया कि जम्मू सेकेंड क्लास ही रहे, सेकेंड ऑर्डर ही रहे, क्योंकि कहाँ 50 सीटें और कहाँ 43, और कश्मीर को आपने अधिक दी 47 क्योंकि पॉपुलेशन उनके फेवर में थी। बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिससे हम जूझ रहे हैं। सर, जैसे कि अभी आप चुनाव लड़ेंगे आगे पार्टी के नहीं, हमने शुरू से ही कहा चुनाव तो एकजुट जम्मू पार्टी जम्मू संभाग की 43 सीट्स पे लड़ेगी, और डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज है ये एक लेजिटिमेट एक्सरसाइज नहीं है, एक इलेजिटिमेट एक्सरसाइज है। आपने झूठ को आधार बना के जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने का काम किया है। आप कहते तो हैं कि डेमोक्रेसी रिस्टोर कर रहे हैं, लेकिन जब आप झूठ को आधार बनाते हैं तो डेमोक्रेसी नहीं बल्कि शैम डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस होती है। तो आपको क्या लगता है कि अब जम्मू के साथ कैसे न्याय हो सकता है? देखिए, जम्मू के साथ तो अन्याय कर दिया गया है और डिलिमिटेशन अब ये अगले सेंसस तक यानी 2031 तक वैलिड रहेगी, और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी, यानी हम 15 साल की बात कर रहे हैं, 15 साल के लिए फिर से पुनः दिल्ली ने डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से जम्मू को कश्मीर का गुलाम बना दिया। और जब मैं कहता हूँ कि केंद्र सरकार ने या दिल्ली ने बना दिया, वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन के इख्तियार में, स्कोप में ये नहीं था कि वो 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करे।